दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं है। आप अच्छे काम करेंगे तो भी लोग आपकी बुराई करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो आप जग हंसाई के तो पात्र हैं ही। इसलिए हमें बुरे काम नहीं करना है, बुरे कामों से बचना है, और हमें अपने मन में जो अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो मन में अच्छे कार्य करने के विचार आ रहे हैं, उसे बिना किसी से पूछे अपने मन की सुनते हुए, मन की आवाज़ को मानते हुए उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, और अंततः वह कार्य सफल भी होगा। लेकिन जब आप उस अच्छे कार्य को करने से पहले अनेक लोगों से सलाह लेना शुरू करेंगे, अनेक लोगों से विचार विमर्श करना शुरू करेंगे, तब अनेक तरह के लोग अनेकों तरह के विचार देंगे, अनेकों तरह के सलाह देंगे, और उससे आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति, सफलता के प्रति आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी, और फिर आप जो है किसी दूसरे रास्ता को चुन लेंगे। इसलिए किसी से सलाह लेने से अच्छा है कि आपके मन में जो सुंदर कार्य करने के विचार आ रहे हैं तो किसी से ना पूछिए, क्योंकि अच्छा कार्य करने में किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन की जो आवाज़ है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसी को सुनते हुए आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए, और बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि सबको खुश करना इस दुनिया में संभव नहीं है। इस संसार के लोग ही ऐसे हैं कि आप जो भी करेंगे उसकी हंसी उड़ाएंगे, और जो भी करेंगे उसमें बिना मांगे अपना सलाह देना शुरू कर देंगे। इसलिए बिना मांगे हुए ऐसे सलाहकारों से बचना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे हुए ऐसे सलाहकार आपके रास्ता को बदल सकते हैं और आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। आइए आपको एक कथा बताते हैं। ऐसी एक कथा है कि एक बाप और बेटा घोड़ा खरीदने के लिए बाज़ार में गया। वहाँ घोड़ा खरीदते खरीदते उसे शाम हो गई, तो उसने एक बढ़िया सा घोड़ा देखकर खरीदा, और बाज़ार से जब वापस लौटने लगा तो उस बूढ़े बाप ने सोचा कि बेटा को घोड़ा पर बैठा देता हूँ, क्योंकि वह थक गया होगा, और मैं पैदल ही घोड़े के पीछे पीछे चलूँगा। क्योंकि उसके बेटे की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 12-13 साल थी, इसलिए बाप ने सोचा कि वह थक गया होगा, तो उसने उसे घोड़े पर बैठा दिया और खुद घोड़ा के पीछे पीछे पैदल चलने लगा। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग दिखाई पड़े, जो देखते ही मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे कि अरे देखो कैसा बेटा है, खुद तो जवान होकर के घोड़े पर बैठा है और इसका बूढ़ा बाप घोड़ा के पीछे पीछे पैदल चल रहा है। अब बूढ़े व्यक्ति को बात लग गई और उसने कुछ दूर आगे जाके अपने बेटे को उतार दिया, क्योंकि लोग हंस रहे थे। इसकी परवाह करते हुए उसने अपने बेटे को उतार दिया और कहा कि बेटा तुम घोड़ा के पीछे पीछे चलो, मैं घोड़ा पर बैठ कर चलता हूँ। अब बूढ़ा व्यक्ति घोड़ा पर बैठ गया और उसका बेटा घोड़ा के पीछे पीछे, और दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर कुछ महिलाओं का झुंड दिखाई दिया और महिलाएं आपस में बात कर रही थी। जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति को घोड़ा पर बैठे हुए देखा तो सब ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी कि देखो कैसा निर्दयी बाप है, खुद तो घोड़े पर बैठ गया है, घोड़े पर बैठकर चल रहा है, और उसका छोटा सा नन्हा सा बालक बेटा उसके घोड़ा के पीछे पीछे चल रहा है। कितना निर्दयी है जो खुद घोड़े पर बैठ गया और बेटा को पैदल चलने के लिए कह दिया। अब महिलाओं की बात भी उस बूढ़े व्यक्ति को बुरा लगा। कुछ दूर आगे चलकर उसने कहा कि बेटा आओ तुम भी बैठ लो, क्योंकि तुम बैठते हो तो लोग तुम्हारी शिकायत करते हैं कि कैसा निर्दयी बेटा है जो बूढ़े बाप को कह रहा है कि पैदल पीछे पीछे चलो, और जब मैं बैठता हूँ तो भी लोग यही कहते हैं कि कैसा निर्दयी बाप है कि छोटे से लड़के को पैदल चलने के लिए कह रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। इसलिए आओ तुम भी बैठ लो, हम और तुम दोनों बैठ के चलते हैं। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को भी घोड़े पर बैठा लिया और दोनों बैठकर आराम से चलने लगे। तो जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़े थे कि वहाँ एक छोटा सा चौक था, बाजार था, जहाँ पे बहुत से लोग थे, स्त्री पुरुष छोटे बच्चे युवा सब थे।
जैसे ही दोनों बाप बेटा को घोड़े पर बैठे हुए देखा तो लोग कहने लगे कि देखो कैसा निर्दयी है, कहीं हराम का घोड़ा मिल गया होगा, देखो छोटा सा सुकुमार घोड़ा है और उस पर दो दो लोग लदे हुए जा रहे हैं, कहीं मिला होगा हराम का, इसलिए घोड़ा पर कोई मोह नहीं है, ममता नहीं है और दोनों लद के जा रहे हैं। अब बूढ़े व्यक्ति को यह बात भी बुरी लगी। कुछ दूर आगे जाकर दोनों उतर गए उस घोड़े से और दोनों घोड़ा को पकड़ के चलने लगे। दोनों पैदल जा रहे थे और घोड़ा भी जा रहा था धीरे धीरे। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर कुछ लोग मिले, कुछ बच्चे मिले, कुछ युवा मिले और कुछ वृद्ध लोग भी थे, जो देखते ही ठहाका मार के हंसने लगे और कहने लगे कि कैसा बेवकूफ़ है, घोड़ा भी खरीद के लाया है, ले जा रहा है और ऊपर से दोनों पैदल ही जा रहा है। घोड़ा पर बैठ ही लेता तो क्या होता, घोड़ा का सर थोड़े ही दर्द करने लगता। पक्का मूर्ख है, बेवकूफ़ है। और उस बूढ़े की हंसी उड़ाने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं है, इसीलिए आओ इस घोड़े पर बैठते हैं, तुम भी बैठो, हम भी बैठते हैं और तेज़ी से घर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह सबकी सुनते रहे तो फिर रात्रि हो जाएगी और घर जाने में कठिनाई होगी, क्योंकि रास्ता आगे ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए दोनों ने किसी की परवाह न की, घोड़े पर बैठे और अपने घर की ओर निकल पड़े। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, सबको खुश करना संभव नहीं है, अगर शुरू में ही किसी की ना मानते तो अभी तक बहुत दूर निकल गए होते, लेकिन जब तुम्हें घोड़ा पर बैठा दिया तो लोगों ने यह कह के मजाक उड़ाना, हंसना शुरू किया कि कैसा निर्दयी बेटा है जो जवान होकर के घोड़े पर बैठा हुआ है और खुद बाप को पैदल चलने के लिए कह रहा है। जब हम बैठ गए तो लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू किया, भला बुरा कहना शुरू किया कि देखो कैसा दुष्ट बाप है जो खुद तो घोड़े पर बैठा है और छोटा सा लड़का इसके पीछे पीछे जा रहा है। जब दोनों बैठ गए एक साथ तो भी लोगों ने यह कहना शुरू किया कि देखो कैसा निर्दयी है, हराम का घोड़ा मिल गया होगा जो दोनों एक साथ लद गए हैं। और जब दोनों घोड़े से उतर गए तो भी लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो कैसा बेवकूफ़ है, घोड़ा ले जा रहा है और खुद पैदल भी जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी की ना सुनते हुए अपने मन की बात को सुनना चाहिए। और अपने मन की बात को सुनते हुए दोनों बाप बेटा उस घोड़े पर बैठ लिए और अपने घर की ओर निकल गए। कहने का तात्पर्य कि आप जो भी काम करेंगे उसमें बिना बुलाए सलाहकार आपको मिल जाएंगे और वे आपको दिग्भ्रमित कर देंगे। और अगर आप उनके बातों में आते हैं, उनके विचारों से सहमत होते हैं, तो फिर आपका रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए सबको खुश करना संभव नहीं है। आप वही करें जो आपके मन से, अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है। आप अपने मन की सुनिए, मन में जो उत्तम विचार आ रहे हैं उसको आप कीजिए। किसी से पूछने की, कहने की, सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते काम अच्छा होना चाहिए। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।